मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम्। शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ
मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्महेदि वेदस्य महानिष्ठ श्रुतं मे मां प्रहासि रनेनाधीते नाहोरात्रां सन्ददामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं न अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहिता प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथार्यशिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथार्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यः नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म विज्ञान केंद्र श्री कैलाश आश्रम के
पंचम पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के सत्य संकल्प से स्थापित अध्यात्म विद्या भवन मुंबई में प्रातः प्रवचन में विशेष ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। निर्वाण महोत्सव के पश्चात ज्ञान यज्ञ में इस वर्ष श्रुतिसार समुद्धरणम, इसके प्रारंभ के पहले महाराज जी के द्वारा प्रदत्त प्रसाद ब्रह्माष्टमी माला का 500 का पाठ करना है। 91 से शुरू होगा। मंदिरे मस्जिदे चर्चे सर्वत्र समवस्थितम् पक्षपातेरसंस्पृष्टं समं ब्रह्मास्मि सर्वगम्। मंदिरे मस्जिदे चर्चे सर्वत्र समवस्थितं पक्षपातेरसंस्पृष्टं समं ब्रह्मास्मि सर्वगम्। ब्रह्मणो मंदिरं साक्षात् हृदयं सरलं मृदु वाचापि तत्र नाघातं कुर्वे ब्रह्मास्मि हृद्गतम्। ब्रह्मणो मंदिरं साक्षात् हृदयं सरलं मृदु वाचापि तत्र नाघातं कुर्वे ब्रह्मास्मि हृद्गतम्। लीला मंदिरमेतर्हि क्लेशभाण्डं जगत्पुरा विनष्टदिग्भ्रमस्यैव ज्ञानं ब्रह्मास्मि निर्भयम्। सेवितं गुरुवैद्यस्य किंचापूर्वं रसायनम् नखशिखमरोगोऽस्मि स्वस्थं ब्रह्मास्मि नीरुजम्। सेवितं गुरुवैद्यस्य किंचापूर्वं रसायनम् नखशिखमरोगोऽस्मि स्वस्थं ब्रह्मास्मि नीरुजम्। गलितः सकलः शङ्काः फलितः सद्गुरोः कृपा मिलिता परमा शान्तिः शान्तं ब्रह्मास्मि संशयम्। शान्तं ब्रह्मास्मि संशयम्। 94 श्लोक में नखशिखम चाहिए। नख से लेकर सिखा था नखशिखम। अरे 93 में लीला मंदिरम एतर ही है ना, एतद्दी है, एतद्दी है ना, उस पता में है। अच्छा ऐसे इस समय ठीक है। निर्भयम बोले थे ज्ञानम ब्रह्मास्मि 93 में ज्ञानम ब्रह्मास्मि निर्भ्रमम इसमें लिया है। निर्भयम है क्या? हाँ निर्भ्रम है, भ्रम रहता निर्भ्रम विनष्टति भ्रम सेवा। यह
बड़ा सबसे प्रयत्न है बुद्धि आत्मा का जो एकत्व भ्रम है, तादात्म्य अध्यास, चिद अचिद ग्रंथि, ये ग्रंथि का भेदन करना है। ग्रंथि का भेदन करने के लिए समझना अलग पृथक, एक साथ प्रतीत होने पर भी भिन्न है। स्फटिक में लाल रूप दिखने पर भी लाल रूप उपाधि का, पुष्प का, वस्त्र का, स्फटिक में नहीं। ये समझ लेने के बाद दिखने पर भी ये समझ लेने से ही पृथक हो गया। इसी प्रकार यहाँ समझना है। अहम कहते समय वो अंतकरण का परिणाम ही वृत्ति है। जैसे घटाकार पटाकार वृत्ति होती, ऐसे हमाकार की वृत्ति है अंतकरण का परिणाम, बुद्धि का ही धर्म है। किंतु बुद्धि आत्मा का तादात्म्य अध्यास होने से आत्मा में दिखती है वृत्ति। अहंकार आत्मा में करके फिर अहंकार के धर्म को, बुद्धि धर्म सुख दुख इच्छा को आत्मा में आरोप करके अहम निश्चिनोमि, अहम जानामि, अहम सुख इच्छामि, सब आत्मा में आरोप करता है। यही संसार है। फिर उसके अनुसार प्रयत्न करता है, कर्म करता है, कर्म फल भुगता है। सब जितने सब अंतकरण का धर्म आत्मा में आरोप करता है। उसके कारण फिर सुख दुख भोग करता है, जन्म मरण को प्राप्त करता है। ये पृथक समझ लिया तो आत्मा चिद रूप है, असंग है, और बुद्धि है जड़। और बुद्धि धर्म अहंकार बुद्धि स्वयं कोई भी पदार्थ जिसको हम जानते हैं वो हम नहीं है, हमारा धर्म भी नहीं। यही समझना है। नित्य है आत्मा, कोई अनित्य गुण नित्य आत्मा का नहीं होगा। इसके ऊपर वो कहा गुण कभी बाहर बन्ही भी जैसे अपने गुणों को प्रकाश नहीं करती, कोई गुण अपने को प्रकाश नहीं कर सकते। यदि अहंकार आत्मा का गुण मानेंगे तो आत्मा के द्वारा स्वयं प्रकाशित नहीं होगा अहंकार। अहंकार को वह आत्मा के अन्य गुणों को ही मानेंगे, सुख दुख इच्छा आदि कोई गुण किसको परस्पर प्रकाश नहीं कर सकते। अहंकार का ज्ञान नहीं होगा। अहंकार का ज्ञान हमको होता है, इसलिए अहंकार आत्मा का गुण नहीं है। और कणाद मत बीच में आ गया, वो आत्मा गुण मानते गुण समूह बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार 5 विशेष गुण और अलग 9 विशेष गुण और 5 सामान्य गुण मानते, संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग ये मानते आत्मा में। वही दोनों का एकत्व भ्रम होने से बुद्धि के गुणों को आरोप करके आत्मा का गुण मानते हैं। कोई बुद्धि को आत्मा मान लिया और न आत्मा अलग ही नहीं, किंतु कभी क्योंकि अलग दिखा नहीं, कभी आत्मा तो दिखता नहीं। स्वयं देखना चाहता है, स्वयं तो आत्मा है, स्वयं बुद्धि को देखता है, किंतु बुद्धि को देखने पर भी उसकी भ्रांति हो जाती, कोई बुद्धि को आत्मा मान लिया। और न्यामत में और बुद्धि आत्मा का तादात्म्य अध्यास होने से उसी को आत्मा मान करके बुद्धि के गुण आत्मा में कल्पना करते हैं। क्या कल आया था, इससे उनका मत भी निराकरण हो जाएगा। अन्याय दिशा सनिराक्रियता। अच्छा श्लोक को बोल देना, 5 श्लोक 21 से बोलना। हाँ 21 से बोलो। चित्ते शक्ति गुणा किमहंकरणम् किम बुद्धि गुणो तव वेदुभयो इति चिन्त्यमिदं मनसा न लसै ऋति चिन्त्यमिदं मनसा न लसै रूपपतिविरात्महितं यतिवि अहंकरणं न भवेत् पुरुषस्य गुणो यदि तर्हि भवेत् गुणिरूपमथावयवं गुणिनो गुणिरूपमथावयवं गुणिनो न विहाय गुणा पृथक् अस्ति यत्
न गुणो गुणेन स्थितवान् गुणेन विषयी क्रियते न च तस्य गुणैः न हि देशकृता न च वस्तुकृता न हि देशकृता न च वस्तुकृता गुणेनोऽस्ति गुणाशरीरातु यत् न परस्परमग्निगुणोऽग्निगतो विषयत्वमुपैति कदाचिदपि सगुणं स्वगतं नैवन्निरपि सगुणं स्वगतं विषयी कुरुते सगुणेन भुवि कणभोग्मसि गुणपूगमनेत्यमनात्मगुणम् अनयैव दिशा निराक्रियताम् अनयैव दिशा निराक्रियताम् न हि नित्यमनेतगुणेन गुणी यत प्रभवं प्रवदन्ति यत श्रुतयो बहुशः कमनेत्यमत उपमानमनेत्यगुणं वियतो उपमानमनेत्यगुणं वियतो न हि नित्यमिहास्ति कालकृते। 25वां श्लोक में कहा नई नित्यम अनित्य गुणेन गुणी नित्य द्रव्य अनित्य गुण से गुण वाला नहीं होगा। नित्य द्रव्य में अनित्य गुण नहीं रहेगा। अनित्य गुण रहेगा तो अनित्य गुण वाला द्रव्य हो जाएगा, किंतु नित्य द्रव्य अनित्य गुण से गुण वाला नहीं होता है। नित्य द्रव्य में अनित्य गुण नहीं होता है। इससे क्या सिद्ध होगा? आत्मा नित्य द्रव्य होने से जो अहंकार वृत्ति अनित्य गुण आत्मा में नहीं है। इसमें वैशेषिक लोग को कहते दृष्टांत देते आकाश नित्य है। वैशेषिक लोग मानते आकाश को नित्य, वैज्ञानिक लोग भी आकाश को नित्य मानेंगे। लोक में आकाश को नित्य कहते बड़ा आकाश का क्या नाश होगा, किंतु उसमें शब्द उत्पन्न होता है। शब्द उत्पन्न होता है, नष्ट होता है तो अनित्य। तो अनित्य गुण नित्य द्रव्य आकाश में तो है। इसका दृष्टांत बन जाएगा। इसको उपमान करेंगे जिस प्रकार नित्य आकाश में अनित्य गुण शब्द रहता है, इसी प्रकार नित्य आत्मा में अहंकार रूप अनित्य गुण रह जाएगा। ये उपमान हो जाएगा, दृष्टांत बन जाएगा। तो नित्यम अनित्य गुण से गुणी क्यों नहीं? इसके लिए कहता है, कहा गया वियत प्रभवम प्रवदन्ति यत श्रुतयो बहुशः बहुशः श्रुतयो यत वियत प्रभवम प्रवदन्ति यत बहुशः श्रुतयो बहुत श्रुति, एक दो नहीं बहुत श्रुति है। क्या कहते? वियत प्रभवम प्रवदन्ति, आकाश की उत्पत्ति कहते। एतस्माद् आत्मना आकाश संभूत और सब प्राणमसृजत प्राण श्रद्धा कौम वायु ज्योतिरादि कह करके आकाश की उत्पत्ति कही गई। तो बहुत श्रुति है आकाश की उत्पत्ति कहती है, श्रुति प्रमाण है। इससे क्या सिद्ध हुआ? अतः खम अनित्यम, उत्पत्ति होने से आकाश अनित्य, खम आकाश। अतः इस कारण से जब उत्पत्ति है तो अनित्य हो गया, आकाश की उत्पत्ति तो अनित्य। अतः अस्मात् कारणात् श्रुति बहुत श्रुति कहती है आकाश की उत्पत्ति, तो आकाश की उत्पत्ति होने से आकाश अनित्य है। इसलिए क्या होगा? इसको उपमानम नहीं भवती,
अनित्य गुणम व्यत। व्यत आकाश का अनित्य गुण होता है शब्द, ये उपमान नहीं बनेगा। आकाश पहले नित्य है ही नहीं, नित्य हो तो उसका दृष्टांत बनाएंगे। नित्य द्रव्य में अनित्य गुण है, अनित्य गुण नित्य द्रव्य में आकाश के समान, ये जो उपमान कहते हैं उपमान ये नहीं है, क्योंकि आकाश अनित्य है। अनित्य में अनित्य गुण तो मानते हैं, घट अनित्य, घट अनित्य में अनित्य गुण मानते हैं। घट का रूप गंध आदि अनित्य है, पत्र पुष्प फल जितने सो अनित्य है, उसका गुण सो अनित्य है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। अनित्य गुण नित्य में नहीं रहेगा। आकाश अनित्य हो गया, इसे आकाश उपमान नहीं होगा। वियत अनित्य गुणम, आकाश का अनित्य गुण नित्य द्रव्य में इसे न। और आकाश को छोड़ करके कोई नित्य ऐसा नहीं वैशेषिक मत में जिसमें अनित्य गुण हो। दी काल आत्मा ऐसे गुण मानते, दी काल आदि, उसमें अनित्य गुण नहीं है। संयोग मानते हैं तो नित्य होगा, नहीं संयोग होगा। और ऐसे वैशेषिक मत में मानते परमाणु नित्य है, दोनों परमाणु का संयोग होकर द्योन को बनता है, ऐसे कल्पना करते हैं। आगे कहेंगे परमाणु निरवयव है, यदि निरवयव में है तो निरवयव का संयोग नहीं होगा। उनके मत के अनुसार भी खंडन होता है, बहुत अच्छी तरह से खंडन किया गया। क्योंकि जो संयोग होता है एक देश में संयोग होगा, एक देश में नहीं रहेगा। एक देश में संयोग एक देश में नहीं होगा तो सावयव में ही संयोग होगा, निरवयव का संयोग नहीं होता है, ये आगे बताएंगे। इसलिए परमाणु को दृष्टांत का भी नहीं दिया, नहीं कह सकते। आकाश के लिए नहीं, अन्य कोई नित्य पदार्थ ही नहीं जिसमें अनित्य गुण हो, दृष्टांत बनने के लिए कोई नहीं। नित्यम यह अति कणाद कृते, कणाद मत के अनुसार कोई नित्य पदार्थ नहीं है जहाँ अनित्य गुण रहे। आकाश की उत्पत्ति आकाश गया, और कोई नित्य पदार्थ नहीं द्रव्य जिसमें अनित्य गुण रहे कणाद मत में, अन्य कोई है ही नहीं। इसलिए बुद्धि रूप जो अहंकार गुण है, सुख दुख आदि गुण है, वह नित्य होने के कारण आत्मा का गुण नहीं हो सकते हैं। और दोनों का संयोग वियोग संबंध हो नहीं सकता। इस लोग बोलो वियत प्रभवं वदन्ति यत श्रुतयो बहुशः अमनित्यमत उपमानमनित्यगुणं वियतो उपमानमनित्यगुणं वियतो नैनित्यमिहाति कणादकृते मनसा पुरुषः पुरुषेण मनो मनसा पुरुषः पुरुषेण मनो मनसा पुरुषः पुरुषेण मनो मनसा पुरुषः पुरुषेण मनो नभसा मुसलं मुसलेन नभ नभसा मुसलं मुसलेन नभ नभसा मुसलं मुसलेन नभ नभसा मुसलं मुसलेन नभ नहि योग वियोगमुपैति कुतो नहि योग वियोगमुपैति कुतो नहि योग वियोगमुपैति कुतो नहि योग वियोगमुपैति कुतो वयवीत्व निराकरणादमुतः वयवीत्व निराकरणादमुतः वयवीत्व निराकरणादमुतः वयवीत्व निराकरणादमुतः मनसा पुरुषः पुरुषेण
मन के साथ पुरुष, पुरुष के साथ मन संयोग होता है। दोनों हाथ का संयोग हुआ। ये संयोग होने के लिए दो द्रव्य में कर्म होगा तो संयोग होगा। दो द्रव्य में से उभयतर कर्म हो करके कर्म जैसे संयोग हो सकता है। अरे पुस्तक स्थिर है, वृक्ष स्थिर है, उसके साथ आपके हाथ का संयोग हो सकता है? तो वृक्ष में क्रिया होती है? नहीं, वृक्ष स्थिर है, हाथ लेकर संयोग हुआ। रज्जु के साथ घट का संयोग हो सकता है? घट स्थिर है, रस्सी वहाँ लेकर बांधो, रस्सी यहाँ, घट को वहाँ लाओ। संयोग जो होता है ये संयोग दोनों का संयोग हुआ। हस्तपुत्र संयोग हुआ, ये संयोग कहाँ रहेगा? दोनों, हस्त में और पुस्तक में। तो हस्त के साथ पुस्तक का संयोग, पुस्तक के साथ हस्त का संयोग। ये क्या कहेंगे? हस्त के साथ पुस्तक का संयोग और पुस्तक के साथ हस्त का संयोग, दोनों प्रकार कह सकते हैं। पुस्तक के हाथ लेकर संयोग किया, हाथ है पुस्तक वहाँ रख दिया, इसलिए दोनों प्रकार कहते हैं। मन के साथ पुरुष, पुरुष के साथ मन, मन के साथ पुरुष। आगे कहेंगे योग वियोग नहीं उपैति। मन पुरुष मनसा योगम वियोगम, योग वियोगम न उपैति। योग वियोग को प्राप्त नहीं करता है पुरुष मन के साथ संयोग और वियोग, योग वियोग संयोग विवाह को प्राप्त नहीं करता है। अथवा पुरुष है न मन, पुरुष शांत स्थिर हो, मन जाकर के संयोग वियोग हो जाए। पुरुष न स मन योग वियोगम नहीं उपैति, संयोग वियोग को प्राप्त नहीं करता है। पुरुष मन के साथ, पुरुष जाकर मन के साथ, अथवा पुरुष स्थिर रहे, पुरुष के साथ मन का योग वियोग नहीं होता है। कैसे पुरुष के लिए नहीं होता है? पुरुष आत्मा का तो समझ नहीं आता है। ना मन किसने देखा है, ना आत्मा देखा। तो कई दृष्टांत देख लो। मुसल है, मुसल प्रहार देकर पीट करके तोड़ते हैं। आकाश के साथ मुसल का, मुसल में प्रहार दे करके तोड़ते हैं। ये मुसल प्रहार आकाश के साथ मुसल का, मुसल से आकाश को पीटो, प्रहार करो, कितने भाग टुकड़ा हो जाएगा? उसका संयोग नहीं कुछ होता है। नभसा, नभस शब्द सकारांत, तृतीयांत नभसा, नभ के साथ मुसलम। और नहीं तो मुसल को रखो ना, आकाश को लेकर पीटो उसमें, मुसल न नभ। अबे बोलो, आकाश के साथ मुसल का संयोग होगा या मुसल के साथ आकाश का? नहीं होता है। यदि समझ नहीं आता है, कोई कुठार लेकर के आकाश को छेदन करो, जोर से काटो, देखो ना संयोग होता ना वियोग। संयोग नहीं तो वियोग क्या होगा? जिस प्रकार मुसल आकाश के साथ संयोग वियोग प्राप्त नहीं होता है, आकाश मुसल के साथ ही संयोग वियोग प्राप्त नहीं करता है। नहीं, योग वियोग उपैति, दो यहाँ, दो दो चार, पहले मुसलम नभसा अतः नभ मुसल न योग वियोग नहीं उपैति। इसी प्रकार मन पुरुष है न, और पुरुष मनसा योग वियोगम नहीं उपैति, संयोग वियोग प्राप्त नहीं करता है। कि क्या कारण है, क्यों प्राप्त नहीं करता है? मन के साथ पुरुष का, पुरुष तो व्यापक है, व्यापक होने से सारे वस्तु के साथ उसका संयोग रहेगा। वैशेषिक लोग कहते हैं मन मूर्त है, चेतनात्मा व्यापक है, व्यापक होने से सारे मूर्त के साथ उसका संबंध होगा, मन के साथ क्यों नहीं होगा? आकाश सर्वव्यापक है, जहाँ मुसल है वहाँ भी आकाश है, तो आकाश के साथ उसका संयोग क्यों नहीं होगा? कुतः, क्यों नहीं होगा? कुतः, किस कारण से नहीं होगा? कमुतः अवयवित्व निराकरणाद। ये आकाश अथवा पुरुष, आकाश सावयव है ना? नहीं, जो नित्य मानते आकाश निरवयव है, सावयव नहीं। पुरुष चेतन आत्मा सावयव निरवयव है। जो निरवय होने के कारण उसके साथ संबंध संयोग नहीं होगा।
निरवयव का, जिसका कोई अवयव नहीं, तो निरवयव। अवयवित्व तो निरवयव आत्मा में अवयवित्व रहेगा? अवयवी होता अवयव वाला। सावयव पदार्थों को कहेंगे अवयवी। जिसका धन है वो धनी, जिसको ज्ञान है वो ज्ञानी, जिसका अवयव है वो अवयवी। जिसका अवयव है वो सावयव होगा, अवयव के साथ है सावयव। ये आकाश और आत्मा, ये दोनों में अवयवित्व कहाँ रहेगा? अवयवित्व का निराकरणाद अवयवित्व नहीं है। अवयव से बनेगा तो अवयवी होगा। ये पुस्तक का अवयव है, कितने अवयव से बांध कर बना दिया। कोई भी पदार्थ है, ये पदार्थ है अवयवी, ये पदार्थ भी अवयवी, तोड़ें तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, अवयव मिलकर बना। घट सावयव है, घट सावयव है या अवयवी है? बोलो। एक ही अर्थ है, जो सावयव वही अवयवी है। पट सावयव है, हाँ। आकाश सावयव है, आत्मा सावयव है। अवयवित्व घट में रहेगा, पट में रहेगा, आत्मा में रहेगा, घट में क्या रहेगा? अवयवित्व। आकाश में, तो आकाश में आत्मा में अवयवित्व नहीं रहेगा। अवयवित्व का निराकरण निषेध कर दिया। अवयवित्व नहीं रहता है, निरवय भी। और निरवय होने से क्या होगा? निरवय होने से उसका संयोग मन तो सावयव है, मुसल भी सावयव है। एक निरवय एक सावयव, दोनों निरवय हो तो अलग बात है। एक निरवय तो और एक सावयव। मन सावयव है, निरवय है। इसे न्यायिक लोग तो मन को परमाणु कहेंगे निरवय, किंतु वेदांति के अनुसार मन सावयव है, क्योंकि भूत से बना, अपंचीकृत भूत से बना। और मुसल सावयव है, सावयव मुसल का निरवय आकाश के साथ। कहते दोनों निरवय का तो संयोग नहीं होगा। एक सावयव एक निरवय हो तो भी संयोग नहीं होगा, क्योंकि निरवय का संयोग होता ही नहीं। तो अवयव संयोग होगा तो एक देश में संयोग है तो उसके पास संयोग का अभाव है। ये संयोग का धर्म से, इसमें जो रूप है ये पूरा इसमें व्याप्त हो करके, किंतु इसका जो संयोग है तो कम, इसका हाथ से पकड़ा, इसका संयोग है। जितने पकड़ो पूरा अवयव में इसका संयोग रहेगा? बीच वाला रह जाता है। बीच वाला देखो तो इधर रह जाए, छूट जाएगा। अच्छा, इसके नहीं, पूरा हाथ में इसका संयोग है? पूरा हाथ में ना आते, कुछ देश में कुछ देश में नहीं। संयोग होगा तो ये रूप इसका पूरा व्याप्त होकर के, इसको होते व्याप्य वृत्ति। व्याप्य वृत्ति यस्य, व्याप्त होकर के रहता है रूप। क्यों? संयोग व्याप्य वृत्ति पूरा व्याप्त होकर संयोग वृत्ति है, तो न व्याप्य वृत्ति थी, अव्याप्य वृत्ति कौन हुआ? संयोग। रूप व्याप्य वृत्ति, अव्याप्य वृत्ति, व्याप्य वृत्ति रूप है पूरा व्याप्त होकर के। संयोग अव्याप्य वृत्ति का तो एक देश में रहेगा, एक देश में नहीं रहेगा। यदि निरवय पदार्थ है, निरवय पदार्थ द्रव्य का कितना अवयव है? कोई भी अवयव नहीं। एक देश में एक अवयव में रहेगा और एक अवयव नहीं रहेगा, ये निरवय में बनेगा? निरवय का अवयव भी नहीं। जहाँ अवयव नहीं तो वहाँ एक देश में रहने वाला अवयव संयोग। संयोग कहाँ रहता है? एक देश में। एक देश किसका होगा? अवयवी अवयव का। निरवय का एक देश होगा? एक देश नहीं होगा तो एक देश रहने वाले संयोग भी निरवय में नहीं होगा। दोनों आत्मा और आकाश, इसमें अवयवित्व निराकरण करने से आत्मा का भी किसके साथ? मन के साथ। और आकाश का मुसल आदि के साथ किसी के साथ संयोग नहीं होगा और विभाग नहीं होगा। योग वियोगम नहीं उपैति। उपैति का था उपगच्छति, प्राप्त करता है, नहीं प्राप्त करता है। कुतः का था किस कारण से? अमुत का था अमुष्य, अमयो, ये दोनों का। आकाश और पुरुष दोनों में अवयवित्व का निराकरण करने से
ना तो आकाश का संयोग होगा, मुसल के साथ नहीं, खड़के के साथ नहीं, बन्नी के साथ नहीं, किसके साथ नहीं। इसी प्रकार पुरुष के साथ मन का, तब मन के साथ पुरुष का संयोग नहीं होगा, क्योंकि पुरुष निरवयवी। ये दिखाते जितने पदार्थ में कहीं संयोग दिखता है सब सावयव होता है। ये दृष्टांत दिखाते। ये श्लोक बोलो। मनसा पुरुष पुरुषेण मनो नवसा मुसलं मुसलेन नभः नहि योग वियोगमुपैति कुतो नहि योग वियोगमुपैति कुतो वयवित्वनिराकरणादमुतः। चतुर्थ पाद में वयवित्व है, अवयवित्व है, और इसमें साथ पूर्वक के साथ संधि हो गई, इसे चिन्ह दिया। अर्थ करते समय अमुतः अवयवित्व निराकरणात्। अब बोलते समय अ को अलग नहीं बोलेंगे, वो को अलग बोलेंगे तो छंद भंग हो जाएगा। आगे इह रज्जु घटादि सावयवम् इह रज्जु घटादि सावयवम् समुपैति युजामितरेतरत समुपैति युजामितरेतरत इति दृष्टमतोऽन्यदृष्टमपि इति दृष्टमतोऽन्यदृष्टमपि स्वयमूह्यमिदं न परित्यजता स्वयमूह्यमिदं न परित्यजता इह रज्जु घटादि सावयवम् समुपैति युजामितरेतरतः इति दृष्टमतोऽन्यदृष्टमपि इति दृष्टमतोऽन्यदृष्टमपि स्वयमूह्यमिदं न परित्यजता। कुछ पदार्थ दृष्ट प्रत्यक्ष दिखते हैं, कुछ पदार्थ मानते प्रत्यक्ष दिखते नहीं है। जो प्रत्यक्ष दिखता है वहाँ देखो पहले रस्सी और घड़ा, रज्जु रस्सी, घड़ा घट, इसमें सावयव कौन है? दोनों सावयव है। रज्जु के साथ घट का संयोग होगा, घड़ा को रज्जु में बांध लेते हैं। तो यहाँ सावयव पदार्थ में संयोग होता दिखता है। यह लोक में ही का अर्थ क्योंकि सावयवम रज्जु घटादि इतरतरतः युजाम समुपैति। सावयव रज्जु और घट, रज्जु घट हो, पट हो, हस्त हो, पुस्तक हो, कुठार हो, वृक्ष हो, ये सब सावयव है। जो सावयव है युजाम का अर्थ युजा योग संयोग। आगे इतरेतरतः, इतरेतर परस्पर, इतर के साथ इतर, अन्य के साथ अन्य, अन्योन्य परस्पर संबंध, युजा युजा संयोग को सम्यक उपैति समुपैति प्राप्त करता है। इतरेतर परस्पर, रस्सी के साथ घट का संयोग अथवा घट के साथ रस्सी का संयोग, हस्त के साथ पुस्तक का संयोग, पुस्तक के साथ हस्त का संयोग। इतरेतर युजाम समुपैति, हस्त और पुस्तक में दोनों सावयव है। जहाँ जहाँ संयोग होता है
वो दो में संयोग होता है। देखो वहाँ परस्पर संयोग होता है तो सावयव है। इतर तरह संयोग साइजाम इति दृष्टम, ऐसा दिखा गया है। संयोग दिखा है कभी? ऐसे संयोग दिखता है, प्रत्यक्ष दिखता है। अभी पुस्तक के साथ हाथ का संयोग है ना? नहीं है? कैसे पता जा? अभी है? देखो संयोग दिखता है ना, संयोग दिखता है। संयोग हस्ता दिखता है, पुस्तक दिखता है, तो संयोग भी दिखेगा। अभी देखो हाथ का आकाश के साथ संयोग है ना? नहीं है? आकाश दिखे तो संयोग दिखेगा। आकाश नहीं दिखता तो हाथ के साथ उसका संयोग कैसे दिखाया? दोनों का प्रत्यक्ष हो तो संयोग भी दिखेगा, और दोनों का प्रत्यक्ष नहीं तो संयोग कैसे दिखेगा? जहाँ नहीं दिखता उसको कहेगा दृष्ट। वहाँ विचार करेंगे दृष्ट के अनुसार। जहाँ दिखा गया इति दृष्टम सावेवम रज्जुघटादि इतर योजाम समपैति इति दृष्टम। देखा गया जितने सावय पदार्थ परस्पर संयोग को प्राप्त करते हैं। संयोग को प्राप्त, जितने सावय परस्पर संयोग को प्राप्त करते हैं, जहाँ परस्पर संयोग होता है वो सब सावयव दिखा गया। दिखा गया सावयव तो संयोग होगा, संयोग भी है तो सावयव, ये दिखा गया। इसलिए क्या होगा? अतो अन्यत अदृष्टमपि इदम न परित्यजता स्वयं, अपने कल्पना कर लेना है। अन्यत जहाँ नहीं दिखता है, नहीं दिखता है तो वो भी समझ लेना। यदि सावयव है तो संयोग होगा, सावयव नहीं तो संयोग नहीं होगा। नहीं दिखने पर वायु दिखता नहीं, चक्षु से दिखता है। वायु सावयव है निरवयव है? सावयव। सावयव से उसका संयोग होगा। इसलिए हमको वायु को नाय के लोग कहते वायु का प्रत्यक्ष नहीं होता है, किंतु वायु का संयोग आता है तो प्रत्यक्ष होता है। हवा चलती है, ठंडी गर्मी लगती है, पता चलता है। पवन आने पर हवा संयोग होता है, संयोग प्रत्यक्ष होता है। वायु प्रत्यक्ष नहीं होने पर भी, और कोई कोई नाय के लोग होते हैं वायु का भी प्रत्यक्ष होता है। तो वायु सावयव है। वायु का प्रत्यक्ष हो नहीं हो, किंतु उसका स्पर्श होने से हम शीत उष्ण अनुभव करते, तो सावयव वायु होने से संयोग होता है। और जो निरवय पदार्थ है उसका संयोग नहीं होता है। प्रत्यक्ष दिखा गया जहाँ सावयव है संयोग होता है, और जहाँ संयोग हो तो सावयव होगा। जो अदृष्ट है, और मन अदृष्ट है, आत्मा अदृष्ट है। आकाश प्रत्यक्ष दिखता है? नहीं दिखता। इसलिए मुसल के साथ खड़के नहीं दिखेगा, तो वहाँ भी कल्पना करना। यदि संयोग होगा तो सावयव माने, यदि सावयव नहीं तो संयोग नहीं होगा। ये निश्चय हो गया। जो सावयव पदार्थ में परस्पर संयोग होता है, ये व्याप्ति निश्चय होगी। यत्र यत्र सावयवत्वम तत्र तत्र परस्पर संयोग। सावयव तो संयोग होगा, और संयोग होता है तो सावयव। संयोग नहीं होगा, सावयव नहीं होगा तो संयोग नहीं होगा। सावयव नहीं होगा तो संयोग नहीं होगा। सावयव नहीं होगा तो क्या होगा? निरवयव। निरवयव में संयोग होगा। संयोग जहाँ जहाँ होता है वो सब सावयव है। यत्र यत्र संयोग तत्र तत्र सावयवत्वम। यो यह संयोग संयुक्त स सावयव। जो संयोग वाला है वो सब सावयव है, और जो सावयव नहीं होगा उसका संयोग जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वन्य है, और वन्य नहीं तो धूम नहीं होगा। व्यापक भाव है, व्याप्य भाव। इति दृष्टम दिखा के सावयव में संयोग। अतः इसे ले क्या होगा? अन्यत अदृष्टम अपनी, अन्यत भी इसे समझ लेना। अदृश्य नहीं दिखने पर भी सावयव में संयोग, ये कल्पना कर लेना। स्वयं उयम कल्पना करें ना, कल्पना करते हैं लोग में। प्रत्यक्ष नहीं दिखता है तो कल्पना करते, कल्पना कर लेना है। स्वयं उयम, स्वयं कल्पना कर लेनी चाहिए। क्या है ये? एकदम अपरित्यजता, ये व्याप्ति को छोड़ना नहीं।
जो सावयव उसका संयोग होगा, सावयव नहीं तो संयोग, संयोग है तो सावयव है, सावयव नहीं होगा तो संयोग नहीं होगा। यदि आकाश निरवय है, पुरुष निरवय है, तो पुरुष का संयोग किसके साथ होगा? किसी के साथ नहीं होगा। आकाश के साथ ही किसी के साथ संयोग नहीं होता है। यही निश्चय हो जाता है, संयोग है तो सावयव है, सावयव नहीं होगा तो संयोग नहीं होगा। इसे क्यों कहते हैं? तो यहाँ हाँ संबंध, आकाश निरवय है, आत्मा निरवय है, उसके साथ बुद्धि का संबंध, बुद्धि का संबंध गुण का संबंध नहीं होगा, क्योंकि आत्मा निरवय है। निरवय होने के कारण सावयव बुद्धि का संबंध उसके साथ नहीं होगा, मन का साथ संबंध नहीं होगा, क्योंकि ये निरवय, निरवय होने के कारण उसके साथ किसी का संबंध नहीं होगा। संयोग वहाँ तो गुणों कहते, वो लोग अलग संबंध कहते, किंतु मन का जो संयोग कहते, आत्मा के साथ मन का संयोग कहते। मन का संयोग जो मानते, मन द्रव्य है, तो मन अंतःकरण बुद्धि एक होने का ना संयोग नहीं हो सकता है निरवय का, निरवय। इसलिए मनसा पुरुषेण, पुरुषेण मन, मन द्रव्य मानते न्याय वैशेषिक लोग। तो सावयव निरवय होगा तो संयोग नहीं होगा, और मन सावयव हो निरवय हो, आत्मा तो निरवय है ही, इसलिए आत्मा के साथ मन का संबंध नहीं होगा। श्लोक बोलो। इसको ठीक दिमाग में दृढ़ बैठाने के लिए फिर वही कहते, सावयव का निरवय के साथ और निरवय का सावयव के साथ संयोग कभी नहीं दिखा। इसको आगे कहते, नहीं सावयवम विगतावयवैर, नहीं सावयवम विगतावयवैर, विगतावयवं च न सावयवैः, विगतावयवं च न सावयवैः, उपयाति युजामिति दृष्टमिदम्, उपयाति युजामिति दृष्टमिदम्, यत एव मतः स्थितमुक्तमदः, यत एव मतः स्थितमुक्तमदः, नहि सावयवं विगतावयवैः, सावयवम, सावयव अवयवेन सह अवयवी सह यदि सावयव, सपुत्र आगत, पुत्रेण सह सपुत्र, पुत्रेण सह को क्या कहेंगे? सपुत्र। सस्त्रीक, स्त्री के साथ आए तो सस्त्रीक, सपत्निक,
पति पत्नी दोनों आए तो पत्नी के साथ आने से सपत्नी का, अवयव के साथ होगा तो क्या होगा? सावयव। और विगत अवयव क्या? विगत अवयव, विगत अवयव यस्य, जिसके अवयव है ही नहीं। विगत अंदर पहले अवयव था, चलेगा ऐसा नहीं। जिसका अवयव है ही नहीं उसको कहें विगत अवयव। निरवय भी कहते हैं, नास्ति अवयव से निरवय। विगत अवयव का अर्थ निरवय, जिसका अवयव नहीं है। विगत अवयव कोई पदार्थ है? बोलो। आत्मा, वैशेषिक आकाश को कहते हैं निरवय, अवयव निरवय भी। तो इसमें सावयव का निरवय के साथ अर्थात निरवय का सावयव के साथ। तो पहले भी आया था। हाँ, यहाँ मनसा पुरुष, पुरुष ने मन कहा था, वहाँ सावयव निरवय के नाम नहीं लिया था। बाद में बता दिया रज्जु घट दृष्टांत में, जहाँ संयोग होता है वो सावयव है। सावयव नहीं होगा तो संयोग नहीं होगा। अभी दिखाते क्यों नहीं होगा कि देखो कोई एक निरवय और एक सावयव, दोनों का संबंध होता नहीं। देखो निरवय के साथ एक नहीं, कितने भी निरवय पदार्थ हो, विगतावयव ही द्रव्य, निरवय जितने पदार्थ किसी के साथ सावयव का संयोग नहीं होगा। अथवा निरवय का एक निरवय को ले लो, जितने सावयव किसी सावयव के साथ उसका संयोग नहीं होगा। दो प्रकार, सावयव का निरवय द्रव्यों के साथ, अनिरवय द्रव्य का सावयव द्रव्यों के साथ संयोग नहीं उपयाति। युजाम युजाम न उपयाति यदि इदम दृष्टम, ये दिखा गया। इसको फिर बताएंगे, श्लोक बोल दो। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं